लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बातचीत करते हुए एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है और मैं आपसे उसको पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी ने अपना आत्मचरित्र लिखा है और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद के उनके जीवन का उसमें चित्रण है जब तक कि ये किताब छपी। तो कुछ लोगों का ये सोचना है, ये आम धारणा भी है कि गांधी जी पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति समर्पित थे। उनके कुछ अपने मूल्य थे, उनके कुछ लक्ष्य थे जिनकी प्राप्ति के लिए वो जीवन पर्यंत अटल उस पर लगे रहे। लेकिन उसके साथ साथ क्या उन्होंने अपने परिवार की, हालांकि कस्तूरबा हमेशा उनके साथ रहीं और वहीं पर उनका अंत हुआ आगा खां पैलेस में जब थे, लेकिन क्या उन्होंने अपने परिवारजनों की उपेक्षा की या वो इतने व्यस्त थे कि उनके पास समय नहीं था, और या अपने स्वयं के अनुशासन में वह यह दिखाना चाहते थे कि उनके लिए कोई चीज़ निजी नहीं थी, तो उसमें उन्होंने अपने बच्चों की, अपने परिवारजनों की उपेक्षा की, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सामान्यतः ऐसी बातें कही जाती हैं। कई लोग ये आरोप लगाते हैं और शायद किसी हद तक कुछ उदाहरण भी इसके दिए जा सकते हैं। गांधी जी बने बनाए हुए महात्मा गांधी पैदा नहीं हुए हैं। गांधी जी लंबे प्रयोग के दौर से गुजर कर गांधी बने हैं। ये जो लंबा प्रयोग का दौर है, ये भी बहुत महत्व का है समझने के लिए कि आखिर कोई आदमी गांधी बनता कैसे है। आसान तो नहीं है, नहीं तो बहुत सारे गांधी बन जाते हैं। कठिन है, कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से, अपने प्रति बड़ी कठोरता बरतने के बाद आप ऐसी जगह तक पहुंच पाते हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है गांधी बनने की, उसमें गांधी जी से भी कुछ कमज़ोरियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, कुछ निर्णय उनके ऐसे हुए हैं जो मैं अक्सर कहता हूँ कि गांधी जी अगर 10 साल के बाद उस परिस्थिति के सामने होते हैं तो उसको दूसरी तरह से संभालते हैं। उस समय तक गांधी जी के पास उसका अनुभव नहीं था, तो जिसका अनुभव नहीं है उसको तो दिक्कत होती ही है। तो गांधी जी को अपने बच्चों के साथ कैसे बरतना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में जब वो अपने जीवन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने जीवन के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो अपने परिवार के साथ प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि परिवार जुड़ा हुआ है उनके जीवन से। वो अपनी बहुत ही फलती फूलती हुई प्रैक्टिस छोड़ते हैं और छोड़ करके एक दूसरे तरह का जीवन अपनाते हैं, तो उसका असर परिवार पर तो पड़ा ही होगा। हम लोग जानते हैं कि बा उस समय बहुत ही परेशान हुई थी जब गांधी जी ने निर्णय किया था। दोनों में काफ़ी खिंचाव भी हुआ था इसको लेकर के। उसके बाद जब वो दूसरे तरह का प्रयोग करने लगते हैं जीवन में, तो बहुत सारे ऐसे वैल्यू सिस्टम वो लाते हैं जो परिवार को स्वीकार नहीं होते हैं, क्योंकि वो कोशिश तो गांधी जी कर रहे थे ना, परिवार तो नहीं कर रहा था। परिवार तो एक सामान्य परिवार था। तो हरिलाल गांधी के साथ जो घटना घटी, जिसका सबसे ज़्यादा उदाहरण लोग देते हैं, वो उदाहरण मैं मानता हूँ कि गांधी जी थोड़े ज़्यादा परिपक्व होते उस समय तो शायद उस बात को दूसरी तरह से संभाल लेते हैं। लेकिन गांधी जी उस समय उस बने नहीं थे, उतने तैयार नहीं हुए थे, इसीलिए वो घटना घटी। एक दुखद अध्याय है वो। लेकिन जब उपेक्षा वाली बात कहते हैं, तब मुझको कहना है कि ये जो लोग भी इस तरह से सोचते हैं वो समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, निजी जीवन के वैल्यूज़ और सार्वजनिक जीवन के वैल्यूज़ ये अलग अलग हैं। इसीलिए तो आज हम लोग ऐसी जगह पर पहुंचे हैं। ये दोनों एक ही हैं। निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच की जो खाई होती है, उसको जितना कम किया जा सकता है, या मैं कहूँ कि ह्यूमनली जितना कम करना संभव है, गांधी जी वहाँ पहुँच गए हैं। वो वैल्यूज़ को अलग अलग नहीं करते हैं। इसीलिए आपने आत्मकथा की बात कही। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, सत्य के प्रयोग जिसका नाम है, वो 20 तक आने के बाद बंद कर दी उन्होंने।
उन्होंने कहा कि पहला इसलिए लिखा कि लोगों को मेरे जीवन के शुरू की बहुत सारी बातें मालूम नहीं हैं, तो उनको मालूम हो जाए इसलिए लिख दिया। 20 के बाद मेरा जीवन एक खुली हुई किताब है जिसके बारे में अलग से लिखने की जरूरत, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सार्वजनिक नहीं है मेरे जीवन में। ऐसा दावा कोई आदमी कर सके अपने जीवन के लिए कि मेरे जीवन का अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक, जो निजी है, तो आप सोच सकते हैं कि वो आदमी कैसा होगा। तो जीवन के निजी और सार्वजनिक बीच के भेद को ख़त्म कर देने की बात जब आप करेंगे तो किसी गांधी के पास पहुंचेंगे, किसी जवाहरलाल के पास नहीं पहुंचेंगे, किसी सरदार के पास नहीं पहुंचेंगे, किसी राजेंद्र प्रसाद के पास नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनके जीवन के ये भेद बहुत बने हुए हैं। इन्होंने तो अपने जीवन का भेद ही खत्म कर दिया था। इसीलिए उपेक्षा नहीं हुई है, एक अलग तरह का प्रयोग हुआ है। और उस प्रयोग में गांधी जी का जो पिता का रूप है या परिवार के प्रमुख का रूप है वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता है। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं कि हरिलाल के बारे में गांधी जी इतने व्याकुल रहते हैं। उनकी जो चिट्ठियां हैं, हरिलाल को लिखी हुई चिट्ठियां हैं, बा को लिखी हुई चिट्ठियां हैं, समझाने की कोशिश है। वो एक बहुत ही उत्तप्त पिता की कोशिश है जो बहुत व्यथित है जो कुछ हो रहा है उससे, लेकिन उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको कैसे जीता जाए, इसका रास्ता नहीं मिल रहा है। तो क्या हम लोग जो अपने परिवारों को ही संभालने में सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, वो भी तो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, ऐसी परिस्थितियों को फेस करते हैं। मैं 50 परिवारों को अपने जानता हूं जो अपने बच्चों को लेकर कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बच्चों से। गांधी जी को भी ये दिक्कत हुई है, लेकिन गांधी जी ने कभी उसकी उपेक्षा नहीं की, उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश की। बा के बारे में आपने कहा, बा से गांधी जी के मत विभिन्नता आखिर तक रही है, लेकिन गांधी जी ने कभी भी बा को ये नहीं दबाया कि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी तुमको, बल्कि ये भी कहते हैं कि सत्याग्रह तो मैंने इससे सीखा। मेरी बहुत सारी बातों से असहमत होते हुए भी वो अपनी जगह पर खड़ी रही, यही तो सत्याग्रह है। तो गांधी जी का ये पूरा जीवन जो है उसको इस नज़र से अगर हम देखेंगे तो परिवारजनों की उपेक्षा नहीं हुई, परिवार और समाज का रिश्ता कैसे बनेगा इसकी एक खोज है। धन्यवाद। ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका कि आपने बहुत ही सुंदर ढंग से जिसको स्पष्ट किया। और यहाँ पर हम इस सेशन के अंत में आते हैं। धन्यवाद।